चलिए आज जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपसे 4 से 5 नंबर पक्का बनेगा आप लोगों को। आज जो भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 4 से 5 नंबर बनना कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है कि जो है सेक ए बराबर 25/7। इस तरह के क्वेश्चन शायद किए हों, जिनने किया है तो अच्छी बात है और जिनने नहीं किया है तो इसको उनका एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी में हो तो सिर्फ ये जानकारी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो लंब और कर्ण के बीच में संबंध बताता है। यानी लंब और कर्ण, यानी किसी भी यदि भुजा के बारे में बात की जाए तो लंब की भुजा, लंब की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई की, उनका अनुपात कौन बताता है, साइन बताता है। क्या बताता है? और जो कॉस जो होता है, क्या होता है, जो कॉस होता है वो क्या बताता है, आधार और कर्ण के बीच में संबंध बताता है। किसके बताता है? आधार और कर्ण के बीच में होता है। और जो टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये सब थीटा ही होते हैं, ये क्या होता है, लंब और आधार के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? तो इसको एक लाइन में लिखा जाए, इसको लिखा जाता है, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। यानी कॉसेक जो है कर्ण और लंब के बीच में बताया गया, यानी कॉसेक के बारे में लिखा जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या लिखा जाएगा? इसी तरह सेक को क्या लिखा जाएगा, इसका जस्ट उल्टा लिखा जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा, कर्ण बटे आधार लिखा जाएगा। इसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है? कॉट को क्या लिखा जाएगा, आधार बटे लंब। क्या लिखा जाएगा? आधार बटे लंब। यानी इसको यदि मैं सिंपल सा यदि मैं बोलूं तो क्या लिखा जाता है, सब जानते होंगे, हिंदी में बोला जाता है ला आ ले, लाल, क्या, लाल बटे का आ, नहीं कक्का बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कक्का। यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण कौन बचाता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण साइन के बाद कॉस, और लंब बटे आधार कौन बताता है, टेन थीटा। जस्ट उल्टा इसका कॉसेक को यहाँ से लिखें कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और कॉट है आधार बटे लंब। ये आपके भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यदि मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ये होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। जब ये आपका कर्ण बटे आधार, चलिए ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा, यदि ना हो तो इसको दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि भाई किस भी पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने क्या बनाया, ये एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये भी बना दिया मैंने। तो मैंने ये बोला कि ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ये भी होगी कर्ण, ये भी होगी। अब ध्यान में रखना ये है कि यदि मैं इस कोण की बात करूंगा, क्या बात करूंगा, इस वाले कोण की बात करूंगा, तो कोण हमेशा कहाँ बनता है, आधार पर बनता है। कहाँ पे बनता है? इसका आधार ये होगा, और कोण के सामने वाली भुजा आपकी जो होती है लंब होती है। क्या होती है? यानी आधार पे ही कोण बनता है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। मान लीजिए इस वाले भुजा की है, इस वाले कोण की बात करूं तो जो है, इस वाले कोण की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए थीटा मानूंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी आधार और लंब आपके बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण अपनी जगह पे ही रहेगा। ये चीज होती है। अब इस वाले से यदि समझेंगे तो आपका ध्यान में रखिएगा, देखिए
इस वाले यदि मैं बात करूं तो इसका कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है। मान लीजिए कि मैंने ये एक जो है समकोण त्रिभुज बनाया है और इसका कर्ण 25 है, क्योंकि क्या लिखा है, कर्ण कितना है, 25 है। नहीं, इसका आधार 7 है। मान लीजिए इसी वाले कोण की बात कर रहा हूं तो आधार कितना है, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है। तो शायद 90 डिग्री इस वाले कोण की। अच्छा किसी बताइए, मान लीजिए ये मैंने लिखा ए बी और सी, समकोण त्रिभुज के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो पाइथागोरस, कौन से, पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अच्छा एक चीज बताइए, कर्ण कितना दिया गया है, 25, कितना दिया गया है, 25, यानी 25 का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग मुझे नहीं पता है, मैंने बोला कि लंब का वर्ग को लंब का वर्ग ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आधार का वर्ग इट मीन्स 7 का वर्ग, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, कितना होता है, 625 बराबर लंब का वर्ग प्लस 7 सतह कितना होता है, 49, 7 के खाते तो यानी कितना होता है, 49 ही होता है। 49 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी लंब का वर्ग बराबर इधर जो बचेगा ये जो हो जाएगा 625, 49 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 576, कितना बचेगा, यानी लंब का वर्ग जो है 576 है। इधर इसके भी करनी कर दीजिए, इसके भी करनी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, करनी कर दीजिए, यानी लंब जो होगा, लंब बराबर क्या निकल के आ जाएगा, लंब बराबर भाई किसका वर्गमूल, यानी 576 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है, 24 होता है, क्या होता है, 24, यानी ये आपका निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। इतना तक शायद समझ में आया होगा। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि ये सॉरी उल्टा बनने में, कॉस ए है ना, तो ये इसको बनाइए, इसको बनाइए ए, इसको बनाइए बी और इसको सी, क्योंकि कॉस ए के बारे में बात की जा रही है इसलिए इसको ए नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे साइन ए निकालने के लिए बोलो, कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए साइन ए निकालने के लिए बोला जाए, साइन ए के बारे में कोई बता पाएगा क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। सबसे पहले इसको आपको पता होना चाहिए, ला आ ले बटे का आ, ऐसे ना, लाल बटे का, ठीक है। अच्छा सिंपल सी चीज जो है, साइन थीटा आपका क्या बताता है, लंब बटे कर्ण बताता है, क्या बताता है, लंब बटे कर्ण, यानी इसका लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ये कितना हो जाएगा, ये बताता है लंब बटे कर्ण, क्या बताता है, अच्छा इसका लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, यानी ये हो जाएगा 24/25, यानी साइन ए का मान कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कॉस ए निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या निकालने के लिए बोल जाए, कॉस ए निकालने के लिए बोल जाए, तो कॉस थीटा क्या बता, आधार बटे कर्ण बताता है, क्या बताता है, ये बताता है आपका आधार बटे कर्ण। अच्छा बताइए आधार कितना है इसका 7 और कितना है 25, यानी ये कितना हो जाएगा, आधार 7 है और कर्ण कितना है 25 है, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहीं पे मैंने आपसे tan ए निकालने के लिए बोल दिया, क्या बता दिया बोलिए मैंने, tan ए निकालने के लिए बोला है, तो tan बताता है लंब बटे आधार, tan क्या बताता है, लंब बटे आधार, और इसका लंब कितना है 24 और आधार कितना है 7, यानी ये हो जाएगा 24/7, कोई दिक्कत। मैंने ये बोला कि कॉसेक ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक ए, कॉसेक ए यानी साइन का जस्ट उल्टा, यानी क्या हो जाए, कर्ण बटे लंब होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, कर्ण बटे लंब, क्या होना चाहिए था, ये से देखिए साइन जस्ट उल्टा होता है ना, साइन का जस्ट कॉसेक होता है, यानी इसको होता कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब मैंने लिखा, तो कर्ण कितना है आपका 25, कर्ण कितना है 25 और लंब कितना है 24 हो जाएगा। देख रहे हैं इसका जस्ट उल्टा ये हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सॉरी। इस तरह सेक्टोर लिखा है, मान लीजिए कॉट निकालने के लिए बोलिए, क्या निकालिए, कॉट ए निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कॉट ए में क्या हो जाएगा, कॉट किसका उल्टा होता है
tan का उल्टा, किसका? tan का, यानी ये लंब बटे आधार हो जाएगा, सॉरी होता है tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो cot होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? ये होता है आधार बटे लंब। आधार कितना बताइए? 7, लंब कितना है? 24, यानी ये हो जाएगा 7/24। आई थिंक इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। एक क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 15 cot A बराबर 8। देखिए ये एक जो है समकोण त्रिभुज यदि होता है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा cot A बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। भाई 15 का क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले लाल बटे का ला आ ल बटे का आ, यही होता है। ऐसे बताइए कॉट क्या होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। जब tan A बराबर लंब बटे आधार होता है तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यही होता है। अच्छा, मान लीजिए कि जो है A की बात की जाएगी, A, B और C इस वाले कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लंब होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? आधार होगा, और ये आपका कर्ण होगा। अच्छा, आपका आधार 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 15 सेंटीमीटर है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस के अनुसार। किसके अनुसार? पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अच्छा, लंब कितना होता है आपका? लंब यहाँ पे देखिए, लंब है 15, कितना? 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग। कर्ण मुझे नहीं पता कितना है, कर्ण ही आपको निकालना ही है, ठीक है? अच्छा, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225 प्लस 8 अठाई 64 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो 5 4 9 और 6 2 8 और 289। 289 किसका वर्ग होता है? ये कर्ण का वर्ग। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए? वर्गमूल कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्गमूल करने पर यानी कर्ण बराबर जो निकल के आएगा, यानी ये 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। किसका होता है? 17 का। यानी कर्ण कितना निकल के आएगा? 17 सेंटीमीटर का। कर्ण कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर का। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, फिर भी पूरे लिखेंगे। मान लीजिए साइन ए आपसे पूछ लिया गया, कॉस ए पूछ लिया गया, tan ए पूछ लिया गया, कॉसेक ए और सेक ए। साइन क्या बताता बताइए? इससे देखिएगा, ये लंब बटे कर्ण बताएगा। क्या बताएगा? लंब बटे कर्ण। इसका लंब कितना है? लंब 15 है, कर्ण कितना है? 17 है, यानी कितना हो जाएगा? 15/17, ठीक है? कॉस क्या बताएगा? आधार बटे कर्ण। कितना बताएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका? 8 और कर्ण कितना है? 17, यानी कितना हो जाएगा? 8/17। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। जो भी समस्याएं जाएंगी मेरे को बताएंगे, ठीक है? बाकी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको जो है करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? होमवर्क दे देता हूँ, इसको जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे एक है कॉस ए। क्या है? कॉस ए बराबर 4/5। और एक क्वेश्चन और लिखा है आपका 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है। यदि ये चीज़ आपको दिया गया है, क्या है? यदि ये चीज़ है तो इसका मान निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ये इसका मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ दिया है, और इसका मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है।
इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और जो भी समस्याएं हों तो जो है बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।